जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं इन सर्दी के मौसम पे लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं। इस कड़ाके की ठंड में हमें उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी खुश रहें। ये तो हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल हम लोग लड्डू गोपाल के नाम से ही बुलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी वास करते हैं उनके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वहाँ सुख शांति का माहौल का रहता है। लड्डू गोपाल को हम अनेक नामों से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से जीवन में हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात परेशानी जब भी आए तो लड्डू गोपाल जी हमारा साथ हमेशा रहते हैं और उनकी सेवा करने से हमें जो आनंद मिलता है ऐसा सुख शायद जीवन में कहीं और नहीं मिल सकता। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी के मौसम में किस चीज़ का हम भोग लगाएं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी स्वस्थ रह सके और हेल्दी रह सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। लड्डू गोपाल को इन सर्दियों के मौसम पे हमें पीले लड्डू का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पीले लड्डू सर्दी में पीले लड्डू का भोग लगाने से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं और इसका भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि पीला रंग हमारे श्री हरि भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और उन्हीं के अंशावतार हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। इस सर्दी के मौसम पे हमें बेसन के लड्डू का भोग लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाना चाहिए। उनकी विशेष कृपा हम पे हमेशा बनी रहेगी। लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी के मौसम पे पंजीरी का भोग भी हमें ज़रूर लगाएं। ड्राई फ्रूट की पंजीरी भी हम बना सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को पंजीरी का भोग बेहद पसंद है। बहुत ज़्यादा उनको ये भोग पसंद है, इसलिए अभी बहुत ज़ोर शोर से सर्दी चल रही है। इस सर्दी में लड्डू गोपाल जी को पंजीरी का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं और जब भी आप उनको भोग लगाएं उनको जल अवश्य दें और जो उनका पीने वाला जो भी आप उनको जल देते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और जल को हमेशा गुनगुना करके दें इस सर्दी के मौसम पे, जिससे हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी से बचा सकें। तो ये हमारे सब मन के भाव हैं और भाव ही भगवान देखते हैं हमारे कि इनके भाव कैसे हैं, कि हमारे लड्डू गोपाल जी को सब पता होता है। तो लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी के मौसम पे तिल के लड्डू का भोग भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए और गुड़ और तिल के लड्डू, क्योंकि गुड़ इस सर्दी के मौसम पे गरम माना जाता है। गुड़ की तासीर हमेशा गरम होते हैं। तो सर्दी के मौसम पे लड्डू गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ और तिल के लड्डू बना के भी इस सर्दी के मौसम पे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के ज़रूर खिलाएं। इस सर्दी के मौसम पे हम लड्डू गोपाल जी को अलग अलग तरह के पकवान बना के भी खिला सकते हैं, जैसे पूरी पकौड़ी, और हम अलग अलग तरह के हलवा बनाकर भी लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। उनकी विशेष सेवा करके हम उनकी कृपा पा सकते हैं, जैसे कभी गाजर का हलवा, कभी बेसन का हलवा और कभी सूजी का हलवा, आटे का हलवा। ये सब प्रकार के हलवा बनाकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी के मौसम पे ज़रूर भोग हमें लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पकवान बना के इस सर्दी के मौसम पे अलग अलग तरह के पकवान बना के हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और जिससे वो हमेशा प्रसन्न भी रहेंगे और हमारा मन भी प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल जी को ये सब भोग लगाया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखेंगे तो उन्हें भी हमारी याद ज़रूर आएगी। वो भी हमारा उतना ही ख्याल रखेंगे जितना हम अपने लड्डू गोपाल जी का रखते हैं। तो भाव के भूखे हैं भगवान, जो भाव से ही उनको
पूजता है। भाव सच्चे होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी सबकी सुनते हैं और विश्वास सिर्फ उन पे पूरा होना चाहिए हम सब भक्तों का। सभी कृष्ण प्रेमियों को अपने लड्डू गोपाल जी पर बहुत ही भरोसा होता है, क्योंकि वो सब भक्तों की सुनते हैं और जो भी उनके साथ रिश्ता बना के रखो वो उसका पूरी तरह से निभाते हैं। तो इस सर्दी के मौसम पे लड्डू गोपाल जी की आप विशेष सेवा करें भाव से और सच्चे मन से। इन सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को दूध को हमेशा गुनगुना करके पिलाएं और कोशिश करें कि उसमें अगर आपके पास केसर है तो केसर मिला के दूध पिलाएं और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल के भी लड्डू गोपाल जी को आप दूध दे सकते हैं, जिससे इस दूध को पीकर हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी भी ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से विशेष कृपा आप लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। साथ ही उनसे वह प्रसन्न भी हो सकते हैं आपकी सेवा से। आपके भाव को देखकर हम लड्डू गोपाल जी की भी जितनी भी सेवा करते हैं सच्चे मन से करें और भाव से करें, और ये नहीं कि ये मूर्ति विग्रह है, बल्कि ये समझ कर कि ये हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं और ये सच्ची में भगवान श्री कृष्ण ही हमारे घर पे विराजमान हैं और छोटे से बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं और उसी भाव से उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। अगर हम इस सर्दियों में फलों की बात करें तो लड्डू गोपाल जी को इस सर्दियों के मौसम में हमें पपीते का भोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। पपीता हमारे सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, पर लड्डू गोपाल जी के लिए भी ये बहुत ही एक शुभदायी फल माना जाता है। इसलिए इस सर्दी के मौसम पे लड्डू गोपाल जी को पपीते का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इस सर्दी के मौसम पे हमें अलग अलग तरह के पराठे बना के भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। कभी मेथी के पराठे, कभी आलू के पराठे और कभी गोभी के पराठे। पर याद रहे कि जो भी हम भगवान जी के लिए भोग लगा रहे हैं उस शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाया गया हो, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी न हुआ हो। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा होती है इस सर्दी के मौसम पे, और आप लोग तो मुझसे कई गुना अच्छी सेवा करते होंगे लड्डू गोपाल जी की। आप कैसी सेवा करते हैं इस सर्दी के मौसम पे अपने लड्डू गोपाल जी कि मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें अपनी बातें, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इन सर्दियों के मौसम में क्या भोग लगाती हूँ और कैसे उनकी सेवा करती हूँ। इन सर्दियों में किस चीज़ का विशेष भोग लगाया जाता है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल और थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।